Hi everyone, welcome to my channel. So today's topic is figures of speech. So what do you understand by figures of speech? Figures of speech का मतलब है जो figure of speech होती है ये इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज दोनों का ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है. बट हम समझते क्या हैं फिगर ऑफ स्पीच से? तो आज का जो टॉपिक है वो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताएगा. मैं बहुत ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्लेन नहीं करूँगी, पर जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी आई होप मैं आपको बहुत आसानी से समझा सकूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए हिंदी में हम फिगर्स ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं. तो आपको हिंदी में फिगर ऑफ स्पीच को हम अलंकार बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम हिंदी में फिगर ऑफ स्पीच को? अलंकार. अच्छा, अगर देखा जाए तो ये होती क्या? अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड इन डिफरेंट वे फ्रॉम इट्स यूजुअल. मतलब ये इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अगर हम पोइट्री हो या कोई भी सेंटेंस हो, ये उसके अर्थ को मतलब जैसे कहते हैं ना श्रृंगार की तरह. मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको जब आप रीडिंग करते हैं तो उसमें एक अलग ही आपको समझने में एक अलग ही पिक्चर इमेजिनेशन होगी. मतलब आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं और आप इमेजिन कर रहे हैं, तो इट इज जस्ट लाइक अ श्रृंगार. श्रृंगार का मतलब समझते हैं? अगर कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर साज श्रृंगार करता है तो जिससे वो सुंदर दिखता है. लड़कियां तो ज्यादातर करती है, पर लड़के भी करते हैं. मैं ये नहीं कहूंगी लड़के लोग अपने आप को अप टू डेट नहीं रखते. तो इट इज जस्ट लाइक दैट कि थोड़ा सा अगर लैंग्वेज को या इंग्लिश लिटरेचर में पोइट्री वगैरह पोम्स वगैरह में इस तरह के जो फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है जिससे उसकी वैल्यू बढ़ जाए. किसकी? पोइट्री की या इंग्लिश लैंग्वेज की. सो उसी तरह से फिगर ऑफ स्पीच का रोल होता है. सो लेट्स बिगिन विद सिमली. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिमली? सिमली क्या होता है? सिमली एक इस तरह का फिगर ऑफ स्पीच होता है जो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, जिसमें कोई भी एक कॉमन चीज होती है उसको कंपेयर करने में मदद करता है. साथ के साथ इसमें लाइक, एज, सो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इस तरह के जो शब्द होते हैं उनका यूज किया जाता है. जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल आप देखिए रेड जो फॉन्ट से लिखे हुए जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, माई लव इज लाइक अ रेड. मेरा जो प्यार है वो किस तरह का है? लाल का है. किस तरह का लाल का है? लाइक अ रेड रोज. रेड रोज के समान है. तो देखिए यहाँ पे लाइक का यूज हुआ तो आप पहचान सकते हैं कंपैरिजन हो रहा है. अपने प्यार का कंपैरिजन हो रहा है. किससे कंपैरिजन हो रहा है? रोज के साथ. और लाइक का भी यूज हुआ है तो ये दैट इज कॉल्ड सिमली. कंपैरिजन देखा जा रहा है यहाँ पे भी. डाई सोल वॉज लाइक अ स्टार. डाई मतलब होता है, ये एंशियंट वर्ड होता है. डाई डाई का मतलब होता है योर, आपकी. आपकी आत्मा कैसी है? तारे के समान है. तो लाइक का यहाँ पे भी यूज हुआ. द राइचस शेल फ्लोरिश एज द पाम ट्री. और जो बहुत ही राइचस पीपल होते हैं ना, जो बहुत ही सच्चे धर्मी लोग होते हैं, वो किस तरह से फ्लोरिश होंगे, किस तरह से वो. देखिए यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है. वो कैसे बढ़ेंगे? जैसे पाम ट्री. पाम ट्री बहुत बढ़ता है, बहुत फलवंत होता है, उस तरह से बढ़ेंगे. तो यहाँ पे आपने देखा जो सिमली है, अलंकार है, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, सिंपल सेंटेंसेस है, पर उनकी खूबसूरती के लिए किस तरह से वर्ड्स को ट्विस्ट करके जिससे उन वर्ड्स की क्या हो, खूबसूरती बढ़ सके. दैट इज वाई फिगर्स ऑफ स्पीच का अर्थ ही होता है अलंकार, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रृंगार भी कह सकते हैं. गलत नहीं बोलेंगे, श्रृंगार ही तरह से होता है कि शब्दों का, साहित्य के जो शब्द दिए हैं, जो जो कविताएं दी हैं, जो साहित्य दिया हुआ है, उसके श्रृंगार में फिगर्स ऑफ स्पीच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो सिमली तो आपने समझ लिया होगा. सिमली दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को में एक कॉमन चीज होती है, और लाइक, सो, इस तरह से वर्ड्स का यूज होता है जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं. नाउ सिमिलर होता है, क्वाइट सिमिलर. आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली सिमिलर, बट क्वाइट सिमिलर. इट इज मेटाफर. व्हाट इज इट? इट इज मेटाफर. अब मेटाफर का यूज क्या होता है? ये भी कंपैरिजन के बारे में बता रहा है. सुन रहे हैं आप? ये भी किसके बारे में बता रहा है? कंपैरिजन के बारे में बता रहा है. अ कंपैरिजन इज मीड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ऐसा कंपैरिजन जो दो चीजों के बीच में हो रहा है
द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन सो लाइक एज आर नॉट यूज। अच्छा, इसमें कंपैरिजन डायरेक्ट हो रहा है, इसमें सो एज लाइक किसी का भी यूज नहीं होता, डायरेक्टली कंपैरिजन होता है। जैसे हम कंपेयर करें लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, और जो प्यार होता है वो जीवन में किस तरह से होता है, जैसे स्पाइस होती है ना, मसाले होते हैं, उस तरह से होता है। तो हम डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं लव को अपने जीवन से। हम लाइक का यूज नहीं कर रहे, हम सो का यूज नहीं कर रहे, और ना ही हम एस का यूज कर रहे हैं। अब देखिए, लव की बात हो रही है तो रिवेंज, जो कि बहुत ही नेगेटिव एक्सट्रीमली नेगेटिव इमोशन होता है, जो कि कभी नहीं लेना। आई डोंट लाइक टू प्रेफर सच वर्ड्स, बट यहाँ कंपैरिजन हो रहा था इसलिए मैंने डाल दिया। रिवेंज इज काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, और जो किसी तरह का बदलाव होता है वो क्या होता है, वो एक बहुत ही बुरा न्याय होता है, मतलब वाइल्ड जस्टिस। हम इसको किस तरह से गलत वर्ड में बोलना चाहूँ, आई डोंट लाइक टू टॉक लाइक दिस वे, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, जो रिवेंज होता है वो किसके समान होता है, वो वाइल्ड जस्टिस के समान होता है, काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। द कैमल इज अ शिप ऑफ डेजर्ट। अब ये तो हमारा बहुत ही प्यारा सा एनिमल है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा, अगर आप डेजर्ट एरिया में जाएंगे तो आपको ये देखने को बहुत मिलेंगी। और ये इसका डायरेक्ट कैमल का कंपैरिजन हो रहा है, किससे कंपैरिजन हो रहा है, शिप से हो रहा है। इज द शिप, कैमल क्या है, जहाज है। कहाँ का जहाज है, ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट में दौड़ता है, इस वजह से इसको जहाज बोला गया है। कहाँ का जहाज बोला गया, डेजर्ट का जहाज बोला है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, बट यहाँ पे सो लाइक एस का यूज नहीं हो रहा है। तो आज फिगर ऑफ स्पीच में मैंने सिर्फ 2 ही फिगर ऑफ स्पीच कराई हैं, बट मैं आने वाले जो भी डेज होंगे, अपकमिंग डेज में, मैं फिगर ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से डिटेल में सारी फिगर ऑफ स्पीच कराऊंगी। तो आप लोग इस चैनल को और सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं, और आपकी मदद करने में भी आप लोगों को भी इस चैनल के थ्रू मदद मिल सके। साथ के साथ एजुकेशन, जो सच में सीखने में इंटरेस्टेड है, उनको भी मेरे थ्रू जो भी हेल्प मिल सकती है। तो आप अपने थॉट्स और अपने कमेंट्स ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कुछ एक्सप्लेन करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, लोग मुझे पसंद तो कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख भी रहे हैं, बट अगर कुछ कमी है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और जो भी, स्पेशली जो भी लोग सीखने में इंटरेस्टेड है, काइंडली शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।